हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लाइफ को बेहतर तरीके से जीने का एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगी, जिसे सोल ऑफ लाइफ कहा जाता है। जो मुस्कुरा रहे हैं उसे दर्द ने पाले होंगे, जो चल रहे हैं उनके पाँव में छाले होंगे। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जल रहे हैं उसी दिए में उजाले होंगे। संघर्ष क्यों बचे हम उस संघर्ष से? संघर्ष ही तो है जो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वो बहुत ही मेहनती था और अपने मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाया करता था, उनकी देखभाल करता था, पर अक्सर उनकी फसल खराब हो जाती। कभी तेज धूप, बारिश, बाढ़, सूखे, कभी ओले कि उनकी फसल खराब होती। एक बार बहुत ही गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से कहा कि हे ईश्वर, लोग कहते हैं कि आप सर्वज्ञानी हैं, लोग मानते हैं कि आप सब जानते हैं, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आपको एक छोटी बात नहीं पता। आपको इतना पता नहीं कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है और कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर आपको इतना पता होता तो ये असमय आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, ओला नहीं आता। अगर आप ये परम शक्ति, आप अपने हाथों के सारे राजपाट मुझे दे दें तो मैं दिखा दूंगा। जब चाहूं वैसा मौसम कर दूंगा, जहां चाहूं उड़ान भर दूंगा। फिर देखना अन्न का भंडार। किसान की ये तीखी आवाज भगवान सुनकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ ही क्षणों में ईश्वर प्रकट हुए और बोले कि लो, आज से मैं अपने सारे राजपाट तुम्हें सौंपता हूं, अपने परम शक्ति तुम्हें देता हूं। जो चाहो जब चाहो वैसा कर पाओ। सारी इच्छाएं तुम्हारी होगी, सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार होगी, मैं जरा भी दखल नहीं दूंगा। किसान बहुत ही खुश हुआ और अपने खेतों में गेहूं की फसल लगाए। जब लगा कि पानी चाहिए तो बारिश करा दी, जब लगा कि धूप चाहिए तो धूप करा दी। जैसा चाहा किसान अपने अनुरूप किया। इस बार किसान के खेतों में ऐसी फसल हुई कि कभी नहीं हुई थी। ऊंची, हरी भरी, एकदम लहलहाती हुई। किसान बहुत ही खुश हो रहा था कि इस बार भगवान को दिखा दूंगा कि किसको कहते हैं भगवान की शक्ति का सही उपयोग। अब तो भगवान को भी अपने नियम बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बीते, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत ही उत्सुकता के साथ फसल काटने को गया। जैसे ही उनकी नज़र गेहूं के बालियों के ऊपर पड़ा, वो रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, यह आपने क्या किया? मेरे गेहूं के बालियों के अंदर एक भी दाने नहीं है, सारे खोखले हैं। क्या आपने मुझे कोई सजा दी? ईश्वर प्रकट हुए और बोले कि हे पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने अपने फसलों को एक भी संघर्ष से परिचित कराया ही नहीं, एक भी चुनौती से सामना कराया ही नहीं। इसीलिए तुम्हारे गेहूं के बाली सारे अंदर से खोखले रह गए। जब भी तेज धूप, आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़, ओले आते हैं तो पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक शक्ति उत्पन्न होती है, ऊर्जा पैदा होता है, और यही ऊर्जा फूटती है तेरी बालियों में गेहूं के दाने की तरह, जो नहीं फूटे और सारे अंदर से खोखले हैं। तुमने एक भी चुनौती से सामना करने नहीं दिया। सारी चीज़ें तुम्हारी इच्छा अनुरूप हुई, इसीलिए सारे गेहूं के बालियां अंदर से खोखले रह गए। याद रखिए, एक कोयला का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च ताप, विषम परिस्थितियों से होकर गुजरता है। स्वर्ण में स्वर्णिम की आभा तभी आती है जब आग में तपने, गलने एवं हथौड़ों के चोट जैसे संघर्षों से होकर गुजरता है। तो फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी भी वैसे ही है। हम जब संघर्ष नहीं करेंगे,
विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे तो हम भी उस गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़े तो डटकर सामना कीजिए। यकीनन आप और अधिक मजबूत हो जाएंगे, निखर जाएंगे। किसी ने कितना सही कहा है कि कदम कदम पर नया इम्तिहान होता है, संघर्ष का रास्ता कहाँ आसान होता है। जो चलता है संघर्ष के रास्ते, उस संघर्षशील के कदमों में सारा जहां होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।